टॉगल केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस सर, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस। हाँ, यस सर, उसमें सर। सेंटेंस केस का मतलब कि फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड रेस्ट ऑल लेटर्स विल बी स्मॉल। नो सर मैटर्स। यहाँ पे जो लास्ट, सर यहाँ पर जो लास्ट में लेन $1 लिखे है ना, इसमें और अगर -1 हम नहीं लिखते हैं तो ऊपर भी दोनों सेम रिजल्ट आ रहा है सर, वो कैसे आ रहा हो रहा है? लेन इसमें -1 नहीं होगा। लेन $8 -1 हम क्यों कर रहे थे, यहां से लेके वहां तक, तो पोजीशन नंबर 2 से लेके लास्ट पोजीशन तक इसमें -1 नहीं होना चाहिए, सिर्फ लेन $8 होना चाहिए। यस सर, लेकिन -1 में भी सेम रिजल्ट आ रहा है सर। 1 2 3 4 मतलब -1 में सेम रिजल्ट आ आपने रहा है। आप हाँ, और बिना -1 के भी सेम रिजल्ट आ रहा है सर। नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, चेक कर लेते हैं। क्योंकि उस वक्त आपने -1 किया था क्या, क्योंकि आपने 2 से ले रहा था सर, 2 से पोजीशन लिए थे इसलिए -1 कर दिए थे। अच्छा, ये तो नहीं, एक मिनट, हाँ समझ गया। लेट मी एक्सप्लेन दैट मिड डॉलर में होता है कि पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। क्या होता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो एक कैरेक्टर तो हम लोग ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। यस सर। फर्स्ट लेटर तो हम लोग कर चुके हैं ना कंसीडर, उसको अपर केस में कर दिए हैं, ये वाला से कर दिए हैं। तो हमको बाकी सबको एक कम करना है, तो टोटल लेंथ निकाल के उसमें से एक घटा दिए, तो इतना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पोजीशन नंबर 2 से हमको करना है। ठीक है, अब आप -1 नहीं करेंगे तो उसके बाद वाला, वहां तक तो कर ही रहा है, उसके बाद वाला लेटर के लिए जा रहा है, लेकिन वो पोजीशन नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दे रहा है। इसलिए -1 दे या ना दे, आपका जो क्वेश्चन था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पॉइंट क्लियर? मैं फिर से बताऊं? ओके नहीं, ओके नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पूछिए। ओके नहीं, यस सर। जैसे मैं बता देता हूँ, देखिए मिड डॉलर का सिंटेक्स क्या बताए थे, याद कीजिए। जैसे मान लीजिए सर, स्ट्रिंग और स्टार्टिंग अच्छा ठीक पोजीशन है, नंबर। एक मिनट, ठीक है, मान लीजिए कि ये है, हेलो हेलो। अब आया सर आवाज? यस सर, यस सर, आवाज आ रहा है। अब आया सर, उस वक्त से नहीं आ रहा था। आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर, यस सर, आवाज आ रही है। ओके, तो इसलिए आप जो कह रहे थे कि अगर -1 हम हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका रीजन ये है
कि ये 10वां पोजीशन पे जा रहा है, जो नहीं है तो नहीं है तो उसको छोड़ दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एरर वगैरह नहीं शो कर रहा है, कर रहा है कि ये पोजीशन जब हमको मिलेगा ही नहीं तो काम कैसे करेंगे, तो यहीं तक काम करके छोड़ दे रहा है। मिला ही नहीं। इसलिए -1 दे या ना दे, हालांकि लॉजिकली हम लोग जो लॉजिक लगाए हैं उसके मुताबिक -1 हमें देना चाहिए। आपका क्वेश्चन था कि -1 अगर हम ना भी देते हैं तब भी मेरा रिजल्ट मिल जाता है, तो मैं उसके लिए बता रहा हूं कि अगर -1 ना देते हैं तो ये वो वजह है कि ये पोजीशन पे जा तो रहा है लेकिन यह पोजीशन उसको मिल नहीं रहा है, इसलिए इसको छोड़ दे रहा है। दैट्स वाई रिजल्ट आपका वही रह जाता है। क्लियर? Okay. Yes, sir. एनी मोर क्वेश्चन? टाइटल हो गया, टॉगल इसमें तो सब हो ही गया है, एब्रिविएशन में भी दोनों बता ही दिए। रन करा लिए होंगे, आई थिंक इतना दिन हो गया तो सब रन कर ही गया होगा, Yes. है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हो sir. गया Yes. सर। चलिए तो ठीक है, तो फिर इसमें ये वाला एक पैटर्न का बता ही दिए थे, तो इसमें आगे बढ़ते हैं फिर। वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला बताए थे आप लोगों को, वॉवेल कॉन्सोनेंट काउंट करना है तो नहीं सर। नो नहीं सर, सर। नहीं कुछ। वॉवेल कॉन्सोनेंट समझते हैं? नो सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि कोई स्ट्रिंग लीजिए और उसमें कितने वॉवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सब काउंट्स करके बताना है हमको। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इस पर हम लोग को काम करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका, सपोज कीजिए कि आपने ठीक रवि कुमार लिया, तो अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि वॉवेल बताइए, इसमें कितने वॉवेल हैं, कितने कॉन्सोनेंट है और कितने स्पेसेस, क्या बताएंगे? 1 2 3 4, 4 वॉवेल है। कॉन्सोनेंट कितना Yes, हो sir. गया? 1 2 1, 2, तीन, 3, 4, 4 5, 5 गए सर। 5 कॉन्सोनेंट है और स्पेस कितना है? 1. One, sir. है ना? ये हमको Yes. करना है, कैसे करेंगे इसको? हम इफ से भी बना सकते हैं, और आपको एक सेलेक्ट केस बताए थे ना, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो उससे भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे आप बनाइए। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या चाहिए? स्ट्रिंग चाहिए, सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है, इसमें ले लेते हैं $3। उसके बाद हमको वॉवेल काउंट करना है तो एक भी ले लेते हैं, क्या रख लेते हैं? 0। कॉन्सोनेंट काउंट करना है तो सी ले लेते हैं, क्या रख लेते हैं? 0। स्पेस काउंट करना है तो एस रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं? 0। जब जब मिलेगा बढ़ा देंगे। Yes. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक लूप चलाते हैं और का, आई का, और वो चलाते हैं 1 2 कहां तक? लेंथ तक। Lane is $. Length. जितना भी लेंथ होगा $3। Yes. अब इस केस में टोटल 10 आएगा, आएगा ना, तो एक यहां से शुरू होगा, Yes. 10 तक चलेगा। Yes. अब इसमें से हमको एक एक कैरेक्टर निकालना है, क्या करना है? हर पोजीशन से एक एक कैरेक्टर, पोजीशन नंबर 1 से एक कैरेक्टर, पोजीशन नंबर 2 से एक कैरेक्टर, पोजीशन नंबर 3 से एक कैरेक्टर। तो लेफ्ट तो काम करेगा नहीं, इसमें हमको किससे Mid करना से। होगा? मिड से निकालना होगा। Mid से। ठीक है, Yes, sir.
तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे $T ले लेते हैं, ऐसे टेम्पोररी $T, और इसमें लगा देते हैं यहाँ पे $mid, और यहाँ दे देते हैं $ST, और यहाँ पोजीशन दे देते हैं I, और नंबर ऑफ कैरेक्टर दे देते हैं कितना, 1 1 ठीक है। तो Yes. एक एक कैरेक्टर निकल गया, एक कैरेक्टर इसमें आ गया ना। यस सर, ओके, अब इस कैरेक्टर को हमको क्या चेक करना है, वावेल, कॉन्सोनेंट या फिर स्पेस स्पेस, ये ना चेक करना है। Space. तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सेलेक्ट केस का यूज करें या इफ का यूज करें। आप इफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज कि एक चीज और हो सकता है कि आप मान लीजिए कि आप मिक्स लेटर दिए हैं, स्मॉल कैपिटल, तो सर फिर तो हमको स्मॉल को भी चेक करना होगा, कैपिटल को चेक करना होगा। तो एक काम करते हैं कि आप कैसे भी एंट्री किए हैं, चेक करते समय हम Upper उसको case अपर बना कर देते हैं, ठीक है। तो एक काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले ये वाला थोड़ा मिटा देते हैं, और इसके पहले यहाँ लगा देते हैं $T इज इक्वल टू, और यहाँ दे देते हैं यू केस क्या $, और इसके अंदर क्या डाल दे देते हैं, $mid। इससे क्या होगा कि हमारा लेटर चाहे जैसा भी एंट्री था, ठीक है, जब निकाल रहा है तो उसको किस में कर दे रहा है, तो हमको सबका नहीं लिखना होगा, सिर्फ कैपिटल का लिखना होगा। तो यहाँ लगा देते हैं कि इफ, आप सेलेक्ट से भी कर सकते हैं, इफ $T इक्वल टू क्या ए, और $T इक्वल टू AE, और $T इक्वल टू AEI, और $T इक्वल टू AEIO, और $T इक्वल टू, ठीक है, AEIO U। देन क्या करना है, जो आपका भी है उसको 1 से क्या कर देंगे, बढ़ा देना। ठीक है। यानी AEIOU अगर मिल गया तो वॉवेल को भाई बढ़ा दो। यस ठीक। अब दूसरा कि सिर्फ ये तो वॉवेल के लिए हुआ, हो सकता है कि वॉवेल ना हो, ठीक है। तो वॉवेल ना हो तो क्या गारंटी है कि वो सब कांस्टेंट होगा, नहीं सर, ठीक है। पहले स्पेस चेक करना होगा, अगर वॉवेल है तो वॉवेल, स्पेस है तो स्पेस, और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एल्स इफ बताया था ना, लेटर इफ। यस सर, अगर $T स्पेस हो गया, क्या हो गया, स्पेस तो जो आप S लिए हैं उसको कितना से बढ़ा देंगे, S+1, और नहीं तो एल्स में भेज दीजिए, और इसमें आप C को क्या कर दीजिए, C+1, और यहाँ पे आप कर दीजिए इसको एंड इफ, और यहाँ पे प्रिंट आप करा दीजिए, vowels is equal to V, consonant is equal to C, spaces. That's it, बन गया। भैया ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आता है क्वेश्चन, समझ गए हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछता भी है, तो इसको आप लोग रन करा लीजिएगा। सर अगर क्वेश्चन में पूछेगा जैसे रवि कुमार में ए था आई था, वही प्रिंट कराने के लिए वोवेल्स आर ए, नहीं वो मतलब हम जरूरी थोड़ी था, एग्जांपल समझा रहे हैं रवि कुमार आपको, ठीक है, राम कुमार हो सकता है, रमेश कुमार, कुछ भी हो सकता है। हाँ सर जैसे प्रिंट में आपने 3 और नंबर किया ना, वैसे आप बोल रहे इसमें जितना भी वोवेल वही प्रिंट करा दो।
तो क्या जैसे दिक्कत है? A तब है, आप I मत गिनती गिनिए ना, तब गिनती गिनने की क्या जरूरत है? तो ये सभी तीनों वेरिएबल का कोई काम नहीं है। यहाँ पे जब ये मिल जाए तो इसमें भी बराबर v+1 की जगह पर लिख दीजिए प्रिंट $t या प्रिंट vowel $t। नहीं समझे? समझ गए। अगर यहाँ भी हटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए प्रिंट vowel $t, इसमें लिख दीजिए प्रिंट स्पेस $t और इसमें लिख दीजिए प्रिंट कॉन्सोनेंट $t। ठीक है, तो जो Yes. vowel होगा vowel बताएगा, जो स्पेस होगा स्पेस बताएगा, जो कॉन्सोनेंट होगा वो कॉन्सोनेंट बताएगा। ये क्वेश्चन वो अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है, वो आप पूछें। ये क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग भाई हम दे रहे हैं, उसमें हमको काउंट कीजिए vowel कॉन्सोनेंट और स्पेसेस काउंट करके बताइए। तो ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। ओके ओके, तो स्ट्रिंग हो ही गया। एक और क्वेश्चन वैसे है वो नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड, लेकिन उसको स्ट्रिंग में शामिल करके बनाया जा सकता है। क्वेश्चन ये है, अच्छा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम भी होता है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। Yes. स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम होता है, जैसे मैडम MADAM। अब इसका हम करेंगे रिवर्स, तो क्या हो जाएगा? सेम ही आएगा। मॉम MOM, इसका करेंगे रिवर्स तो क्या हो जाएगा? डैड। मॉमी समझ में आ रही? ये वैसे वर्ड हैं जिनका रिवर्स करने पे वही वर्ड आता है। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे स्ट्रिंग को हम लोग क्या कहेंगे? String palindrome. हाँ, मतलब पैलिंड्रोम, ठीक है। जो स्ट्रिंग है वो एक पैलिंड्रोम है, ठीक है, यह स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। ओके, क्लियर? तो हमको इसके लिए स्ट्रिंग को क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा, है ना? इसके लिए क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। रिवर्स कैसे होगा? रिवर्स करने के लिए कोई फंक्शन है? कैसे होगा बताइए? लगाने। हाँ ठीक है, सर लूप से राइट से चला देंगे सर, अगर सेम आ गया तो। ऐसे predefined तो नहीं है सर। क्या कैसे करेंगे? मान लीजिए, चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें यहाँ पे। सपोज कीजिए कि हमारा वर्ड जो है वो मैडम ही है, तो हाँ कैसे हम चेक करेंगे? क्या करना चाहिए? आइडिया? सर सर फॉर लूप चलाएंगे, लेन मतलब कोई डॉलर में रखेंगे नेम से, और 2 1 चलाएंगे -1, और सारे डिजिट को प्रिंट कराएंगे सर। अगर सेम आ गया तो कैसे सेम आ गया भैया? ये आपका $ST है। पहले इसको कोई और वेरिएबल में शिफ्ट। ये आपका $ST है, ठीक है। इसमें अब इसका हमको चाहिए रिवर्स। कैसे क्या करेंगे? पहले तो रिवर्स निकालना होगा। यस पहले तो इसका क्या करना होगा? रिवर्स निकालना होगा। तो दो काम कर सकते हैं, एक अलग से $T रख लेंगे, ठीक है, और इसका एक एक कैरेक्टर उल्टा निकाल के लूप को यहां से लेके यहां तक चला देंगे ना। एक एक कैरेक्टर $T में शामिल कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर दोनों सेम है तो क्या हो गया? पैलिंड्रोम। नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम। क्लियर? यस Yes.
देखिए हम आपको जो बोलते हैं वही लिखते हैं, ये आप ध्यान दिए हैं ना, प्रोग्राम में हम जो समझाते हैं जैसे जैसे बोलते हैं आपको वैसे वैसे ही कोड में हम लिखते हैं, तो आपको भी उसी तरह से फॉलो करना है ताकि आप भी उसी तरह से कोड लिख सके। तो पहला काम हमको एंट्री करना है, तो CLS लिए, ठीक है, इनपुट करा दिए। आवाज आ रही है ना क्लियर? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सर यस सर। सर ठीक है, इनपुट एंटर स्ट्रिंग $ST आ गया। ठीक है, इंटर स्ट्रिंग $ST आ गया। अब हमको इसका रिवर्स निकाल के रख लेना है $T में। देखो $T ले लेते हैं और इसमें शुरू में क्या रख लेंगे, कुछ नहीं, खाली ब्लैंक। ब्लैंक मतलब कुछ नहीं, स्पेस भी नहीं, इसमें डबल कोट ऐसे बंद कर देंगे लगातार, तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं है, स्पेस भी नहीं है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब क्या करेंगे, फॉर का लूप चला देंगे सर, लेकिन उल्टा चलाना है सर। I = लेन ले लेंगे और $ST डाल देंगे इसमें सर, और 2 कहां तक सर, 1 तक, और स्टेप क्या हो जाएगा सर, -1 सर। और सर -1। हाँ, अब कुछ करना नहीं है सर, एक एक कैरेक्टर निकाल के उसको $T में क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। $T = $T प्लस, और निकालने के लिए हमारे पास कौन सा है, $mid। किससे निकालना है सर, $ST से। पोजीशन क्या होगा सर, I होगा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना होगा, 1 होगा, और लूप को बंद कर दीजिए, फॉर का क्लोजिंग यहाँ पे नेक्स्ट। इसका मतलब कि रिवर्स जो है वो $T में स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ इफ लगा देंगे, इफ $ST = क्या, $T, देन प्रिंट में क्या लिख देंगे, पैरेंट। ठीक है। दैट्स इट, बन गया। बोलिए, और कहीं कुछ पूछना है, पूछिए। सर एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन था, जैसे कोई नंबर को लेके पेरेंट ड्रॉम करते, यस सर, जैसे नंबर वाला तो बता दिए थे, करते थे तो ऊपर में नहीं नंबर वाला में क्या, नंबर वाला में क्या किए थे, सुनिए, उस नंबर में भी रिवर्स निकाले थे। नंबर का पैलिंड्रोम बताए थे ना आपको, उसमें भी क्या किए थे, रिवर्स निकाले थे। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ सर। हाँ बोलिए बोलिए। क्वेश्चन पूरा नहीं सर, जैसे नंबर निकालते वक्त स्टार्टिंग में उस नंबर को कोई दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके कंपेयर करते थे, तो यहाँ पे वो नहीं कर सकते हैं सर। जैसे दूसरे वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल में तो स्टोर कर रहे हैं, अब तो एक ही बात हुआ ना, तो दूसरे वेरिएबल में वहां नंबर था ना, उसमें नंबर में हमको इकाई दहाई सैकड़ा भाग दे के निकालना था, इसमें थोड़ी वैसा कुछ करना है, नहीं समझे? अरे $ST तो जैसे था वैसा ही है, यहाँ पे रिवर्स, उसका ST का रिवर्स किसमें स्टोर हो रहा है, $T में। हम वहां क्या करते थे, शुरू में ही ले लेते थे, num = n कर देते थे, यही ना करते थे। इसलिए कि हम जब प्रोसेस करेंगे तो n जो है वो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 वाला थोड़ी कोई सिचुएशन है, $ST जैसे था वैसे ही रहेगा। ओके, वो एक अलग था, वो मैथमेटिकल प्रोसेसिंग था, ठीक है, ये स्ट्रिंग प्रोसेसिंग है, दोनों में अंतर है। वहां हम लोग इकाई दहाई वाला कंसेप्ट से काम कर रहे थे, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ हम कैरेक्टर वाला कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि कैरेक्टर उल्टा निकाल के और उसको कहीं जाके हम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, हम इसमें क्या किए, $ST जैसे है वैसे ही है, हम उसमें लूप उल्टा चला दिए, एक एक कैरेक्टर निकाल के उसको किसमें ऐड करते गए, $T में। तो $ST का रिवर्स किसमें स्टोर हो गया, $T में। अब दोनों को हम चेक कर लिए कि भैया दोनों इक्वल है, तो पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट पैलिंड्रोम।
ठीक है, ओके। एक ये बच गया था जो बता दिए आपको। एक क्वेश्चन और भी होता है, उसमें भी थोड़ा सा बनाया जा सकता है, हालांकि इसको आप लोग एक्सपेंड कीजिएगा। क्वेश्चन मिक्स है, नंबर से ही रिलेटेड है लेकिन स्ट्रिंग के फॉर्म में है। जैसे क्वेश्चन कहता है कि टू इनपुट अ 3 डिजिट नंबर, ये 4 भी हो सकता है, ठीक है, मैं 3 डिजिट पर सिखा रहा हूं, डिजिट्स नंबर, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आसान है, ठीक है, एंड प्रिंट लाइक दैट। जैसे अगर हम दे 123 तो ये प्रिंट करे ठीक है, अगर दे हम तो ये प्रिंट करे, लेकिन ये प्रोग्राम वैलिड है कितने अंक के लिए? 3 डिजिट के लिए। मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आया? यस सर। ये बनाना है, शब्दों में लिख देना। हाँ हाँ, हम 3 डिजिट का बताएंगे, अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो 4 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, 6 का भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो चक्कर है वो ये है कि ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब इकाई दहाई सैकड़ा वाला कंसेप्ट हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक है, थोड़ा सा हम लोग लॉजिक पेज पे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इसके लॉजिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 123 है, ठीक है, तो हमको चाहिए इसका 100 पोजीशन, हमको चाहिए इसका 10 पोजीशन, और हमको चाहिए इसका यूनिट पोजीशन, चाहिए ना? ये उसका 100 पोजीशन हुआ ना, यस सर। ये इसका 10 पोजीशन हुआ ना, आप लोग पढ़ यही ना, और इसका ये क्या बोलते हैं, यूनिट पोजीशन हुआ। यस सर। ठीक है, तो अगर हम 100 पोजीशन किसी तरह से निकाल लें तो क्या निकलेगा? 1। तो 1 मतलब चेक कर लेंगे कि अगर 1 आया तो 100, 2 आया तो 200, और 10 पोजीशन निकाल लें, 2 आया तो मतलब 20, 2 मतलब 20, 3 मतलब 30, 4 मतलब 40, 5 मतलब, और यूनिट में 3 आया तो 3, 4 आया तो 4, 5 आया तो 5। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? लेकिन दिक्कत क्या है ना, ये तो आराम से हो जाएगा, 120 के ऊपर सब आराम से बन जाएगा, 120 के नीचे में दिक्कत है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 109 देते हैं तो हम ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको तो 100 बोलेंगे, ठीक है, लेकिन 109 नहीं कहते हैं, 109 कहते हैं। अगर हम देते हैं 113, ठीक है, तो हम यहाँ पे 110 नहीं कहते हैं, नहीं ना कहते हैं? नो सर। नहीं। जैसे यहाँ 1 आया तो 10 थोड़ी बोल देंगे, 110 ऐसा तो नहीं होता है, हमको क्या कहना होता है? 113। तो 2 तरीका से होता है, एक तो ये होता है, और एक होता है कि भैया बहुत जगह आप देखे होंगे फाइनेंशियल सेक्टर में कि 1 2 3 लिखा है तो इसको कुछ नहीं करता है, वो भी लिख देता है 1 2 क्या 3। तो ये तो आसान है, मतलब जैसा अंक है वैसा ही क्या करना है, शब्द में लिख देना, ठीक है, ये तो आसान है। हमको ये नहीं करना है, बल्कि हमको इस तरह से करना है, 123, ठीक है, 109, इस तरह से आना है। तो 100 के लिए तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारे पास 10 और यूनिट के पोजीशन के तरफ में है। अगर 20 से ज्यादा है
तो उसका 10 पोजीशन और यूनिट पोजीशन दोनों निकलेगा और उसके मुताबिक काम होगा। लेकिन अगर 20 या 20 से कम है, ये दोनों वैल्यू, ये दोनों डिजिट अगर 20 से कम है, ठीक है, तब मुझे उसके लिए अलग कंडीशन चलाना होगा, ठीक है। मतलब 9 के लिए 9, 10 के लिए 10, 11 के लिए 11, 12 के लिए 12, 13 के लिए 13, 19 के लिए 19। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर, यस सर। ठीक है। यानी 120 के नीचे ये वाला के अंदर एक सिचुएशन, 100 का तो निकल जाएगा, इस दोनों का एक कंडीशन चलेगा। लेकिन 120 के ऊपर कुछ भी हो तो ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, ठीक है। लेकिन 120 के नीचे में 100 निकलेगा और ये दोनों का एक साथ होगा। फिर हमें इसमें इकाई और दहाई वाला बात नहीं करना है, तो ये हमें चेक करना होगा। अब 100 प्लस कैसे निकलेगा? 3 नंबर का है, ठीक है। तो भैया 3 नंबर का जब डिजिट है उसको 100 से भाग दे दीजिएगा, तो जो क्वोशेंट आएगा उसका 100 पोजीशन होगा। नहीं होगा? मान लीजिए 465 है, हम इसमें भाग दे देते हैं कितना से, कितना टाइम्स गया, 100। तो यहाँ पे आया, यानी कि ये 4 जो आया ये क्या हो गया इसका, 400। तो मतलब नंबर को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका 100 पोजीशन मिल जाएगा। यस या नो बोलते जाइए। यस सर। यस सर। ठीक, अब बच जाएगा रिमाइंडर में क्या, 65। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? 65। अरे मेरी आवाज भैया आपको क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है। यस क्लियर आ सर। रही है आपकी आवाज। सर यस सर। अरे यस यस ज्यादा नहीं, यहाँ पे पहले दिमाग लगाओ, पहले ये समझ में आ रहा है। यस सर। 100 से भाग दिए, मान लो 465 तुम्हारा 3 डिजिट का नंबर है, 100 से भाग दिए तो कितना आया भागफल? 4 4। ये तुम्हारा 100 पोजीशन हो गया ना जी। यस सर। यस और जो रिमाइंडर बच गया ये बाकी 2 हो गया ना, जिसमें हमारा 10 और यूनिट पोजीशन है। यस सर। ठीक है, तो पहला तो हम 100 से भाग दे के जो भागफल आएगा उसके अनुसार सैकड़ा का हम दे देंगे। 1 आया तो 100, 2 आया तो 200, 4 आया तो 400। यस सर। एक कंडीशन लगा देंगे, उससे निकाल देंगे। और जो रिमाइंडर बच गया इसको चेक करेंगे कि अगर ये 20 और 20 से कम है तो इसका एक सिचुएशन चला देंगे कि 1 आया तो 1, 11, 1 आया तो 11, 1 2 आया तो 12, 1 3 आया तो 30, इस तरह से 20 तक। और अगर ये 20 से ज्यादा है, अगर ये 20 से ज्यादा है, तब आप क्या करेंगे अगली बार में, इस 65 में फिर 10 से भाग देंगे। कितना से? हेलो? 10 से। तो 10 से भाग देंगे तो जो 6 आया ये हमारा 10 पोजीशन हो गया। तो 10 पोजीशन पे 6 आया मतलब 60, और यूनिट पोजीशन पे 5 आया मतलब 5। तो 6 के लिए कह देंगे 60, 5 के लिए कह देंगे 5, मिल के हो गया 65। 5। ठीक है, तो ये दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बनाया जाए। बनाया जाए कि आप बनाइएगा? बोलिए। यस सर। यस सर। नहीं हम बना देते हैं, बाकी आप इसको बढ़ा लीजिएगा 4 डिजिट 5 डिजिट, ये जितना करना। भैया कौन है जी? कौन? संभव शर्मा है क्या खखाड़ रहा है? नहीं सर, आयुष से था सर। आयुष? यस सर। सॉरी सर, खांसी आ गया था।
इसको ले लो तुम, n में ले लो, ठीक है। अब हमको सबसे पहले हमको चाहिए इसका 100 पोजीशन, तो 100 पोजीशन के लिए हम h ले लेते हैं, और 100 पोजीशन हमको कैसे मिलेगा, int लगा देते हैं, और n में कितने से भाग दे देंगे, 100 ठीक है। ओके, अब आराम से इसका एक आप इफ लगा सकते हैं, इफ एल्सिफ करके भी बना सकते हैं, या सेलेक्ट केस से भी बना सकते हैं। सेलेक्ट केस बताते हैं, यस या नो, यस या नो। सेलेक्ट केस क्या पर उसका सिंटेक्स क्या था, यस सर, क्या था सिंटेक्स सेलेक्ट केस का, सर सेलेक्ट केस और जो जिसको सेलेक्ट सेलेक्ट करना है केस उसका और नाम। वेरिएबल सर जिसमें स्टोर किए हैं, हाँ, उसके बाद केस और वन, अंदर में, केस टू, और अंदर में क्या चलता था, सर केस वन सर, ओके। हाँ केस ठीक। 1 के लिए चलता था। अंदर में नंबर डिजिट चलता होगा। ठीक है, तो किससे बनाते, इफ से भी बन जाएगा, लैडर इफ जो बताए थे उससे भी बन जाएगा, सेलेक्ट केस से बन जाएगा, किससे बनाए, आई थिंक सेलेक्ट केस से समझने में थोड़ा ज्यादा, दोनों से समझ सकते हैं, ठीक है। सेलेक्टिव केस से बना देते हैं। अब यहां हम चला देते हैं सेलेक्ट केस, ओके ओके सर। और वेरिएबल यहां पे डाल देंगे किसको, एच। अब यहाँ पे केस चला देते हैं, क्या पॉसिबिलिटी होगी केस की, एच में क्या आ जाए 1, तो प्रिंट क्या कर देंगे, 1 आ जाए,